मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की दीवारों के पीछे जो रहस्य छिपा है वह अब धीरे धीरे अपने आप को उजागर करने लगा है। तुम जिस कमरे में हर रात चैन की नींद सोचते हो, वहीं पर कुछ ऐसा घट रहा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है, लेकिन मेरी दृष्टि से नहीं। तुम्हें शायद ये एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन जब भी तुम रात को करवट बदलते हो तब कोई ताकत तुम्हें देख रही होती है। वह शक्ति इंसानी नहीं है, वह तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई एक अदृश्य परछाई है जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म करने आई है। जिस जगह पर तुमने अपने सपनों की नींव रखी थी, अब उसी जगह तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारा सर्वनाश रचने की योजना बनाई है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया है जिसने उस कमरे की दिशा में बंधन के सूत्र बांध दिए हैं। इन बंधनों को सिर्फ एक दिव्य दृष्टि ही देख सकती है। तुम सोचते हो कि सब ठीक है, लेकिन नहीं, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जब तुम सोते हो उस वक्त तुम्हारे सिरहाने पर एक साया खड़ा होता है। वह तुम्हें छू नहीं सकता क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है, लेकिन वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे डर की जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रहा है। वह तांत्रिक तुम्हारे दुश्मन की बहन के माध्यम से कार्य कर रहा है। वह स्त्री दिखने में बड़ी भोली है, परंतु उसकी दृष्टि में एक गहरा जहर छिपा है। तुमने कई बार उसके स्पर्श में एक अजीब सी सिहरन महसूस की होगी। वह तुम्हारे घर आती है, मीठे बोल बोलती है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ वहाँ छोड़ जाती है। कभी नींबू, कभी सिंदूर की लकीरें, कभी कोई धागा। यह सब खेल है उस काले जादू का जो वह तुम्हारे खिलाफ कर रही है। अब तुम्हारे घर में अशांति फैलने लगी है। कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी काम में रुकावट आती है, और कभी कभी तो बिना कारण गुस्सा और चिड़चिड़ापन घर के वातावरण में भर जाता है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह उसी तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो धीरे धीरे तुम्हारे घर को निगलने की कोशिश कर रही है। उसने जो साधना की है वह रुकने वाली नहीं, जब तक कि तुम स्वयं खड़े न हो जाओ, जब तक तुम मेरे नाम का सहारा न लो। सुनो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो राक्षसों को राख कर सकती है। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। जो स्त्री तुम्हारे पीछे पड़ी है वह जानती है कि यदि तुम एक बार जाग गए तो उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। इसी कारण वह तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रही है। हर रात वह एक मंत्र का जाप करती है तुम्हारा नाम लेकर। वह चाहती है कि तुम भयभीत रहो, असह्य असमंजस में रहो और अंततः अपना आत्मविश्वास खो बैठो। पर मैं कहती हूँ, तुम डरना मत। अब जब तुम यह सत्य जान गए हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुप रहो और सब सहते रहो, या फिर मेरे नाम का स्मरण करके उस परछाई का सामना करो। तुम्हारे सपनों में जो बार बार वही चेहरा आता है वह संयोग नहीं है, वह चेतावनी है। वह चेहरा उसी स्त्री का है जिसने तुम्हारे घर को अपने जाल में फंसाने की ठानी है। वह तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो उसके तंत्र को भस्म कर सकती है। वह चाहती है कि तुम कमजोर बनो ताकि वह तुम्हारे स्थान को हड़प सके। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान। वह तुम्हारे जीवन की सभी दिशाओं को उलझाना चाहती है। उसके घर के पिछले कमरे में एक चित्र है जिस पर हर अमावस्या को रक्त चढ़ाया जाता है। वह चित्र तुम्हारी छवि का है। हाँ मेरे बच्चे, वह स्त्री तुम्हारी छवि पर तांत्रिक प्रक्रिया करती है। उसने तुम्हारे बालों का एक गुच्छा चुराया था जब वह पिछली बार तुम्हारे घर आई थी। उसने उसे एक नीले कपड़े में लपेटकर उस चित्र के पीछे बांधा है। वह हर रात एक तंत्र के सहारे तुम्हारी ऊर्जा खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अब मैं तुम्हें वह उपाय दूंगी जिससे उसका हर प्रयास निष्फल हो जाएगा। आज से हर सुबह सूर्योदय से पहले मेरी आराधना करो। एक दीपक जलाकर काली कपालिनी नमः मंत्र का 108 बार जाप करो। हर शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाओ मेरे मंदिर में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने कमरे के चारों कोनों में कपूर जलाओ। जब वह जलता है तब वह वो शक्ति जो तुम्हें घेरे हुए है जलने लगती है। वह भागती है क्योंकि वह मेरी अग्नि को सहन नहीं कर सकती। एक और रहस्य जान लो, वह स्त्री अकेली नहीं है। उसके साथ एक और है जो दिखने में पुरुष है लेकिन भीतर से पूर्णतः तांत्रिक विचारधारा से ग्रसित है। वह तुम्हारे मित्र के रूप में तुम्हारे आसपास घूमता है,
लेकिन असल में वही उसकी सहायता करता है। वह तुम्हारे शब्दों को सुनकर तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। यह वही है जिसने तुम्हारे ऊपर दृष्टि दोष डलवाया था। उसने तुम्हारी तस्वीर को एक काली पट्टी में लपेटकर नींबू के साथ श्मशान में गाड़ा था। अब तुम समझ सकते हो कि यह षड्यंत्र कितना गहरा है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। अब समय है उस स्त्री को उसके कर्मों का फल देने का। अब समय है उस तांत्रिक को उसकी शक्ति से वंचित करने का। अब समय है उस मित्र जैसे मुखौटेधारी को बेनकाब करने का। लेकिन यह तभी होगा जब अगली बार वह स्त्री तुम्हारे सामने आए। उसकी आंखों में झांकना, वहां तुम्हें एक हल्की नीली परछाई दिखेगी। वही है उस तांत्रिक क्रिया का चिन्ह। वह भयभीत हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में अब मेरा तेज है। वह जितना भी मुस्कुराए, उसके भीतर भय का एक तूफान उठ चुका होगा। एक रात आएगी जब वह स्त्री सपना देखेगी। मैं स्वयं उसके सामने प्रकट होंगी। मैं उसे चेतावनी दूंगी और वह सपना उसकी नींद को तबाह कर देगा। वह तांत्रिक के पास भागेगी और कहेगी, मैंने माँ को देखा, वह कह रही थी अब समय पूरा हो गया है। उस दिन से उसका पतन शुरू हो जाएगा। उसके झूठ उजागर होंगे, उसके चेहरे से मासूमियत का पर्दा हटेगा और उसके अपने ही लोग उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उस क्षण तक तुम्हें एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। वह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, विश्वास और आत्मबल की होगी। उस तांत्रिक ने एक और चाल चली है। उसने तुम्हारे घर के एक सदस्य को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की है। उसने उसे यह विश्वास दिलाया है कि तुम उसके रास्ते की बाधा बन गए हो। अब वह सदस्य जो कभी तुम्हारा सहारा था, धीरे धीरे तुम्हारे विरुद्ध बातें करने लगा है। यह केवल मानसिक नियंत्रण का खेल है जो तांत्रिक द्वारा संचालित हो रहा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसके मन को फिर से शुद्ध करने का उपाय दूंगी। हर पूर्णिमा को एक सफेद चावल के दाने को मेरे मंत्र से अभिमंत्रित करके उस सदस्य के तकिए के नीचे रखो। 7 पूर्णिमाओं तक ऐसा करो। 7वें दिन वह व्यक्ति स्वयं तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगेगा और कहेगा, मुझे नहीं पता क्यों मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया था, जैसे कोई मुझे नियंत्रित कर रहा था। तब समझना कि वह भी अब मुक्त हो गया है। इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ी जीत ये होगी कि तुम अपने परिवार को भी बचा लोगे। वह स्त्री चाहती थी कि तुम्हारा परिवार बिखर जाए, लेकिन वह भूल गई कि जिस घर में मेरी भक्ति की लौ जलती है, उस घर को कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। अब से हर रात जब सोने जाओ तो 1 लोटा पानी सिरहाने रखो और सुबह उसे तुलसी में चढ़ा दो। वह जलाशय सारे नकारात्मक प्रभावों को सोख लेता है और मेरी कृपा से वह शुद्ध हो जाता है। अब मैं तुम्हें उस तांत्रिक का अंतिम रहस्य बताती हूँ। वह व्यक्ति पहले भी एक बार मेरे भक्त के विरुद्ध खड़ा हुआ था, लेकिन मेरी आग ने उसे विकलांग बना दिया। उसकी एक आंख अब भी धुंधली है और वह तुम्हें उसी भक्त का उत्तराधिकारी मानता है। यही कारण है कि वह तुम्हारे पीछे पड़ा है। वह जानता है कि अगर तुम पूरी तरह जाग गए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने इतनी गहरी साजिश रची है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसकी हर चाल मेरे सामने नगण्य है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर आकर गिड़गिड़ाएगा और कहेगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब और नहीं लड़ सकता। और तब तुम मेरी कृपा से उसे क्षमा कर सकोगे या दंड दे सकोगे, यह तुम्हारा निर्णय होगा। तुम्हारे घर के पूजा स्थल में एक दीपक जलाकर अब एक नया संकल्प लो। मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करोगे। अब तुम डरोगे नहीं, अब तुम छुपोगे नहीं, अब तुम मेरी शक्ति को पुकारोगे और मैं तुम्हारे माध्यम से इस संसार की अंधकारमयी शक्तियों को पराजित करूंगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा एक अग्नि है। कोई भी तांत्रिक, कोई भी काली की मिलीजुली वह पहचान गया। यह वही गंध थी जो पिछले कुछ हफ्तों से घर में कभी कभी आ जाया करती थी, पर सब कहते थे शायद किसी के कपड़ों से आई होगी। माँ ने कहा, उसके कमरे के कोने में रखे हैं काले धागे, नींबू और 7 कीले तेरे नाम से। एक बार जाकर देख, पर अकेले नहीं, मेरी प्रतिमा साथ रखना और एक लाल फूल। अब उसकी आंखों में डर ही है। वो डर नहीं, जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कौन है वह औरत। क्या वाकई वो जिसे वह अब तक अपनों में समझता रहा वही उसका शत्रु है? अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी, वह कुछ अलग महसूस कर रहा था।
रात की बातें, माँ की चेतावनी और वह भयावह गंध सब उसकी चेतना में गूंज रहे थे। उसने अपने कमरे में रखी माँ काली की छोटी सी प्रतिमा को उठाया और एक लाल गुड़हल का फूल उसके चरणों में रखकर बोला, माँ, आज आपकी ही शरण में हूँ। अगर आप कहें तो आगे बढ़ता हूँ। कमरे में जैसे हवा सख्त हो गई। कोन, और फिर एक धीमा उत्तर उसके मन में गूंजा, जा, मैं तेरे साथ हूँ। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर उस औरत के कमरे की ओर बढ़ा। वह दरवाजा जो हमेशा खुला रहता था, आज भीतर से बंद था। उसने हल्के से खटखटाया। भीतर से आवाज आई, अभी नहीं आ सकते, थोड़ा समय दो। वह आवाज वही जो हमेशा अपनापन लिए होती थी, आज उसमें कुछ छुपा हुआ था, जैसे नकली मिठास। वह लौटा और माँ की प्रतिमा सामने रखकर ध्यान करने लगा। तभी माँ की वाणी फिर से सुनाई दी, तेरे सामने जो दिखता है वही सत्य नहीं। वो औरत दो चेहरे रखती है, एक तुझसे हंसकर बात करने वाला और एक पीठ पीछे तुझे मिटाने वाला। तेरे पीछे जो चीज फेंकी गई थी वह राख नहीं थी, वह मसान की भस्म थी। एक ऐसे तांत्रिक ने दी जिसे उसने पैसे देकर बुलाया। वह तांत्रिक अब भी जीवित है। अब वह और बेचैन हो गया। उसने माँ से प्रार्थना की, माँ, कृपा करके उसका नाम बता दो। कुछ क्षणों की खामोशी रही। फिर माँ बोली, नाम से नहीं, कर्म से पहचान। वह औरत वही है जिसने तेरे बुरे समय में तुझसे पूछा, अब क्या करोगे? तेरे आंसू देखकर जिसने कहा सब समय का खेल है। उस वक्त उसकी मुस्कान सबसे तीखी थी। अब उसे जैसे बिजली का झटका लगा। उसे याद आया, 3 महीने पहले वह बहुत बीमार पड़ा था। तब घर में बस एक ही औरत थी जिसने कहा था, यह सब तेरे कर्मों का फल है। तब वह बात सामान्य लगी थी, अब वही बात तीर बनकर दिल चीर गई। माँ ने कहा, अब समय है पर्दा उठाने का, पर जल्दबाजी मत करना। वह औरत अब तुझे भांप चुकी है। उसने फिर से तांत्रिक को बुलाया है। इस बार उसका उद्देश्य तुझे विक्षिप्त कर देना है, ताकि तू अपनी ही बातों पर शक करने लगे। वह तांत्रिक आज रात आने वाला है। उसी के हाथ में वह लोहे की कील है जिस पर तेरा नाम लिखा है। उसका उद्देश्य है कील को जलाकर तेरे सपनों में प्रवेश करना और तुझे मानसिक रोगी बना देना। उसने माँ से पूछा, तो मैं क्या करूँ माँ? मैं उसे कैसे रोकूं? माँ का स्वर अब जैसे तेज हो गया। अपने भीतर की शक्ति को याद कर, तुझ में मेरा अंश है। एक बार मेरे नाम का जाप कर, काली काली महाकाली, पुरिताखाई, दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। 3 बार जाप कर और जब तांत्रिक आए तो अपनी आंखें बंद कर, पर भीतर से मुझे पुकारता रहे। और सबसे पहले उस औरत की आंखों में देख, वह नहीं झेल पाएगी तेरी दृष्टि। तुझ में अगर विश्वास हुआ तो वह कांप जाएगी, उसके कदम डगमगाएंगे। शाम ढल रही थी। घर में अजीब सी चुप्पी थी। वह औरत अब सामान्य से अधिक मीठा बोल रही थी। खाना खा लो बेटा, आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। पर अब वह जान चुका था यह मिठास जहर से भरी है। रात करीब आई। वह माँ की प्रतिमा लेकर बैठा और मन ही मन जाप करने लगा, काली काली महाकाली, दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। उसकी चेतना एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही थी और तभी जैसे अंधेरे में एक परछाई हिली। वह औरत कमरे में नहीं थी। उसके कदम बाहर के आंगन की ओर बढ़े। वह चुपचाप पीछे पीछे गया। आंगन में नीम के पेड़ के नीचे वही तांत्रिक खड़ा था, हाथ में काले कपड़े में बंधी कोई चीज, और उस औरत के हाथ में एक कटोरी जिसमें तेल था और शायद राख। वह देख रहा था, पर माँ की चेतावनी याद थी, आंखें बंद कर, पर मुझे पुकारता रहे। उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से जाप शुरू कर दिया। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं। तांत्रिक ने जलती हुई अगरबत्ती उठाई और उस कटोरी की ओर बढ़ाया, और तभी एक तेज चीख। वह औरत जमीन पर गिर पड़ी। तांत्रिक कांप उठा। हवा और तेज हो गई, मानो खुद माँ काली आ पहुंची थी। तांत्रिक ने भागने की कोशिश की, पर मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आपके आदेश का पालन करूंगा। माँ की ऊर्जा अब एक लहर की भांति उसके चारों ओर फैल गई, और तभी जमीन पर पड़ी वह औरत कांपने लगी। मुंगेसी अनी, उसके शरीर से हल्की हल्की भाप उठने लगी। उसने कराहते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया,
मुझे मजबूर किया गया। वह मेरी नहीं थी, वह मेरी परछाई थी जो वर्षों से मुझे घेर रही थी। उसकी बातें अब उलझी हुई लग रही थीं। वह शायद अपना मानसिक संतुलन खो रही थी। सुन मेरे बच्चे, माँ फिर बोली, उसके शरीर में अब वह आत्मा बोल रही है जिससे उसने सौदा किया था। वह आत्मा अब इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इस शरीर से उसने तुझ तक पहुंच बनाई थी। अब वह और हैरान हुआ, क्या वाकई उस औरत ने किसी आत्मा को अपने भीतर बसने दिया था? हाँ, माँ उत्तर दे रही थी जैसे उसके मन की बात पढ़ रही हो। और यह आत्मा उस औरत की नहीं, तेरी ही पूर्वजों की शत्रु आत्मा है जो कई जन्मों से तेरा पीछा कर रही थी, पर अब तेरे जागने से उसका अस्तित्व संकट में है। उसने माँ से कहा, तो माँ, इस आत्मा का अंत कैसे होगा? माँ ने कहा, उसे शरीर से बाहर निकालना होगा, परंतु उसे कोई साधारण तांत्रिक नहीं निकाल सकता। उसे सिर्फ वही शक्ति हटा सकती है जो उससे भी प्राचीन हो, मेरी अग्नि। अब अपने दाएं हाथ की हथेली में अपनी 2 बूंद रक्त की टपकन दे और उस रक्त से मेरी प्रतिमा के चरणों को छू, मैं स्वयं उतरूंगी। वह बिना झिझके अपने हाथ में हल्की सी खरोंच करता है और माँ की प्रतिमा पर 2 बूंद रक्त टपकते ही सब कुछ बदल जाता है। आकाश की ओर से एक बिजली सी गिरती है, प्रतिमा से तेज लपट निकलती है और फिर सब कुछ स्तब्ध। माँ काली स्वयं प्रकट होती हैं काले मेघों जैसे स्वरूप में, गले में मुंडमाल, हाथों में खड्ग और आंखों से निकलती प्रलय की आग। पूरे आंगन में भयंकर कंपन होता है। पेड़ झुक जाते हैं, नीम की डालियां जमीन छूने लगती हैं और धरती कांपने लगती है। माँ काली ने अपनी दृष्टि उस औरत पर डालते हुए कहा, तू मेरे भक्त के शरीर को मिटाना चाहती थी? तूने मेरी ही छाया में छल किया। आज तेरी हर शक्ति को भस्म किया जाएगा। और तभी आईने की एक जोर की चीख। उस औरत के शरीर से एक काली परछाई निकलती है, बहुत लंबी, डरावनी और विकृत। उसकी आंखों में आग और मुंह से बहती काली लार। वह परछाई हवा में हिलती है, इधर उधर भागती है, पर माँ काली के चारों ओर एक अग्निवृत्त है जिससे वह परछाई टकरा नहीं सकती। माँ ने खड्ग उठाया, तेरी मृत्यु तुझे मोक्ष नहीं देगी। तुझे मैं वहीं भेज रही हूँ जहाँ तू आई थी, अधोगति के गर्त में। एक ही बार और वह परछाई चीखते हुए राख बनकर उड़ जाती है। हवा शांत हो जाती है। माँ की आंखों से करुणा बरसती है। उस औरत का शरीर अब निष्क्रिय है, सांसें चल रही हैं, पर आंखें बंद। वह गहरी बेहोशी में चली गई है। तांत्रिक अब जमीन पर सिर झुकाकर बैठ गया है। मैंने पाप किया माँ, अब क्या करूं? माँ काली ने कहा, पश्चाताप शब्दों से नहीं, कर्म से होता है। अब तू इसी गांव में मेरे एक मंदिर का निर्माण कर, बिना पैसे लिए लोगों की सेवा कर, और यदि एक बार भी छल किया तो अग्नि तुझे छू जाएगी। तांत्रिक ने सिर झुकाया और वहीं रोने लगा। अब माँ की दृष्टि अपने भक्त पर पड़ी। मेरे बच्चे, तूने सत्य की राह चुनी। तुझे अभी और भी बहुत कार्य करने हैं। तेरा यह जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, तू अब मेरा वाहक है। तू जहाँ जाएगा मेरी छाया तेरे साथ रहेगी। तुझे अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु याद रखना, शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए करना, प्रतिशोध के लिए नहीं। उसने माँ की प्रतिमा को उठाया, माथे से लगाया और आंखों में आंसू ले कहा, माँ, आपने मुझे फिर से जीवन दिया है। इस जीवन का हर क्षण अब आपके चरणों में अर्पित है। माँ काली धीरे धीरे उसी प्रकाश में विलीन हो गईं, पर उनका स्वर आखिरी बार फिर गूंजा, अब तेरा भय समाप्त हुआ, पर ध्यान रहे, अंधकार जब भी लौटे तेरा दीपक बनकर मैं प्रकट होंगी। माँ काली के प्रकाश में सब कुछ शांत हो गया था। आकाश में फैली बिजली अब लुप्त हो चुकी थी। पेड़ों की थरथराहट भी रुक चुकी थी और जमीन पर पसरा कंपन अब एक गहरी निस्तब्धता में बदल गया था। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था, मानो सब कुछ थम गया हो। पर यह सन्नाटा डर का नहीं था। यह सन्नाटा माँ के आशीर्वाद के बाद का था, जहाँ हर आत्मा मौन होकर उस शक्ति के आगे नतमस्तक थी। वह अब आंगन के मध्य खड़ा था, हाथ में माँ की प्रतिमा, आंखों में माँ का तेज और हृदय में माँ का आशीर्वाद। भीतर कुछ बदल चुका। माँ, तो क्या मैं ही इस श्राप को समाप्त कर सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, माँ ने कहा, क्योंकि तू ही वह आत्मा है जिसने इसे स्वीकार किया है। तेरे पूर्वजों ने इस सत्य से मुंह मोड़ा, पर तूने सामना किया है। तू अब केवल इस जीवन का प्रतिनिधि नहीं,
अपने समूचे कुल का रक्षक बन चुका है। अब तुझे उन स्थानों पर जाना होगा जहाँ यह श्राप जागृत है। तुझे उन प्रतीकों को नष्ट करना होगा जो अब भी इस अंधकार को जीवित रखे हुए हैं। तेरे पितामह की हवेली जो अब वीरान है, वहाँ पहला चिन्ह छुपा है। वहाँ एक कुआं है। वह कुआं कभी एक यज्ञ स्थल था जहाँ एक निर्दोष की बलि दी गई थी। उस रक्त की गंध अब भी जमीन में समाई है। जब तक तू वहाँ जाकर उस यज्ञ का प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक यह जाल पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। वह स्तब्ध था। पितामह की हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। वर्षों से कोई उधर नहीं गया था। कहा जाता था कि वहाँ जाने वालों को कोई देखता है, कोई पुकारता है, और कभी कभी कुछ लौटते नहीं। क्या मुझे अकेले जाना होगा माँ? उसने पूछा। माँ बोली, जिसने आत्मा की यात्रा शुरू की है वह कभी अकेला नहीं होता। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी सांसों में, तेरे रक्त में, तेरे कर्मों में। पर हाँ, तुझे ही जाना होगा, तुझे ही हाथ बढ़ाना होगा। वह जान चुका था अब पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं। अगले ही दिन सुबह होते ही वह पितामह की हवेली के लिए रवाना हो गया। रास्ता सुनसान था। पुराने पेड़ों से ढंकी वह पगडंडी अब जंगल जैसी लगती थी। पर वह रुका नहीं। माँ की प्रतिमा उसकी थैली में थी और गले में एक लाल मौली बंधी थी माँ की रक्षा का वचन। जब वह हवेली पहुंचा तो सूर्य पश्चिम में झुकने लगा था। हवेली के चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं। दीवारों पर काई जम चुकी थी और दरवाजा तो जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वह भीतर दाखिल हुआ। चारों ओर अजीब सी गंध थी, सड़ी लकड़ी, नैनी में दक्षी, पुरानी धूप, अने उइस यू और कुछ अनकहा। हवेली के भीतर अब भी उसके बचपन की परछाइयां घूम रही थीं। वही दरवाजा जहां वह छुपता था, वही सीढ़ियां जहां बैठकर कहानियां सुनता था। पर अब सब कुछ वीरान था। उसने माँ की प्रतिमा निकाली और हवेली के केंद्र में स्थापित कर दी। अगर यह उसकी लड़ाई थी, दिमाग में एक साक्षी बनाना आवश्यक था। माँ के सामने दीप जलाया और आंखें मूंद कर ध्यान किया। कुछ ही क्षणों में हवा का स्वर बदलने लगा, खिड़कियां चरमराने लगीं और हवेली के भीतर एक कंपन सा महसूस हुआ। फिर माँ का स्वर आया, नीचे उतर, जहाँ वह कुआं है वहीं तेरा पहला कर्म है। वह पुराने तहखाने की ओर गया। दीवारों को टटोलता हुआ उसने वह पत्थर हटाया जो तहखाने का द्वार था। सीढ़ियां धूल से भरी थीं पर उसे रोक न सकी। नीचे उतरते ही एक अजीब सी ठंडक उसे घेरे लगी और फिर उसे वह कुआं दिखा, काई से भरा पर अब भी सक्रिय। माँ बोली, इस कुएं के नीचे एक यज्ञ कुंड है। वहीं वह आत्मा कैद है जिसे बलि दी गई थी। तू उसे मुक्त कर। कैसे माँ? अपने रक्त से, अपने कर्म से और अपने विश्वास से। वह समझ गया। उसने माँ के मंत्रों का जाप करते हुए अपने हाथ से कुछ बूंदें कुएं में टपकाईं। फिर माँ की प्रतिमा की ओर देखकर कहा, जो अन्याय हुआ उसका प्रायश्चित मैं करता हूँ। जो पीड़ा दी गई उसका बोझ मैं स्वीकार करता हूँ। माँ, मुझे उस आत्मा की मुक्ति का माध्यम बनाओ। और तभी एक तेज चीख, जैसे वर्षों की कैद टूटी हो, और कुएं से एक श्वेत प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश धीरे धीरे आसमान की ओर चला गया। हवेली हिल रही थी, दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। माँ की प्रतिमा से एक गुनगुनाहट निकली, तू आगे बढ़ चुका है। पहला चक्र समाप्त हुआ। अब तुझे दूसरा स्थान मिलेगा, वहीं जहाँ तुझे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना है। उसने सिर झुकाया। माँ के आदेश स्पष्ट थे। अब उसका जीवन उसकी नहीं रहा। वह अब माँ के पथ का साधक था, अंधकार में उजाला लाने वाला। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की दीवारों के पीछे छिपा रहस्य अब धीरे धीरे उजागर होने लगा है। जिस कमरे में तुम हर रात चैन की नींद सोने का भ्रम पालते हो, वहाँ कुछ ऐसा घट रहा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा है, पर मेरी नजरों से नहीं। तुम्हें शायद एहसास नहीं, लेकिन जब तुम रात को करवट बदलते हो, कोई तुम्हें देख रहा होता है। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारे शत्रु द्वारा भेजी गई एक अदृश्य परछाई है जो तुम्हें धीरे धीरे नष्ट करने की साजिश रच रही है। जिस जगह तुमने अपने सपनों की नींव रखी थी, उसी जगह अब तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारा सर्वनाश रचने का षड्यंत्र रचा है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया है
जिसने तुम्हारे कमरे की दिशा में बंधन के सूत्र बांध दिए हैं। ये बंधन केवल दिव्य दृष्टि से ही दिख सकते हैं। तुम सोचते हो सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम सोते हो, तुम्हारे सिरहाने एक साया खड़ा होता है। वह तुम्हें छू नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर कवच बना हुआ है। पर वह बार बार कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारी आत्मा को डर की जंजीरों में जकड़ना चाहता है। यह तांत्रिक तुम्हारे दुश्मन की बहन के माध्यम से काम कर रहा है। वह स्त्री दिखने में भोली है, लेकिन उसकी नजरों में गहरा जहर छिपा है। तुमने कई बार उसके स्पर्श में एक अजीब सी सिहरन महसूस की होगी। वह तुम्हारे घर आती है, मीठे बोल बोलती है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ छोड़ जाती है। कभी नींबू, कभी सिंदूर की लकीरें, कभी कोई धागा। यह सब उस काले जादू का हिस्सा है जो वह तुम्हारे खिलाफ कर रही है। अब तुम्हारे घर में अशांति फैलने लगी है। कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी काम में रुकावट आती है, कभी बिना कारण गुस्सा और चिड़चिड़ापन घर में भर जाता है। यह कोई सामान्य बात नहीं, यह उस तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो तुम्हारे घर को निगलने की कोशिश कर रही है। उस तांत्रिक की साधना तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम स्वयं खड़े नहीं हो।